करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमुन नबिय्यीन। आप तमाम लोग हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कम करें के ग़ुलाम तशरीफ़ फरमा है और कम करें। और दीन इस्लाम की जो बुनियाद है, जो असल है, वो आका व मौला का इश्क ही है। और किसी इंसान को कितना ही मान क्यों ना हो ना, अपनी नमाज़ात दे, हज्जात दे, सदक़ात दे, खैरात दे, लेकिन एक नमाजी का क़याम, उसका रुकू, उसके सजूद, उसके तहज्जुद, उसके नाफिल, उसके फ़र्ज़, उसके सुन्नत अदा करने, नमाजी दी नमाज उस वक्त ही दर्जा कबूलियत तक पहुँचेगी जब उसके सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। और इसी तरह फिर एक नहीं तुसी जाके लखा फेरे लेंदे रहो बैतुल्ला शरीफ दे, इस तरह बार बार टिकट कटाते जाओ, फिर जाके जनाब फेरे फेरे फेरे, तो वो फेरे फेरे के फेरे ही रह जाने। वो हज और उम्रा और तौफ़े काबा वो तब भी बनेगा कि जब वो फेरे लेने वाले के सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा। ताज़ीम मुस्तफ़ा के अलावा आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी के अलावा अगर कोई ये इंसान समझता है कि उसकी इबादत दर्जा कबूलियत तक पहुँच जाएंगी, तो इस तरह मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमने अपने आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त नामूस की पहरेदारी करनी है और सिरा तान के करनी है इंशाअल्लाह, पूरी जुर्रत और क़ुव्वत के साथ करनी है। ठीक है, आप तमाम लोग बाइज़्ज़त लोग बैठे, बरादरियों वाले बैठे, अब बताओ जो एक बंदा है उसके साथ कम से कम 2, 4, 5, 6, 8, 10 औरतों की इज़्ज़त उसके साथ जुड़ी है। एक उसकी माँ, फिर उसकी बहनें, अगर उसकी शादी हो गई है तो उसकी बीवी, फिर अगर वो साहिब औलाद है तो उसकी बेटियाँ। अब एक मर्द की वजह से किसी अहले इलाका या किसी बदमाश के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि एक मर्द के जीते जी कोई उसकी माँ, बहन, बीवी, बेटी की तरफ मैली आंख उठा के देख सके। उसको ये पता है कि उसका गैरत वाला बाप, उसका बेटा, उसका भाई जिंदा, इसके जीते जी हम इसकी किस्तों की तरफ नहीं देख सकते, तो इतनी गैरत तो मेरे और आपके अंदर ज़रूर मौजूद। तो फिर बताओ क्या बेइज्जत उम्मती, क्या मेरे और आपके अंदर इतनी गैरत मौजूद है कि हमारे जीते जी कोई आका व मौला मालिक व मुख्तार की चमकते दीन की तरफ मैली आंख उठा के किस तरह देगी। और ये हमारे अज़ब फरमाने से ना मेरे मुजाहिदीन के हुज़ूर के साथ जो इश्क करना है ना, वो अन्य वाह करना है। अब जिस तरह आपको हमारा चेहरा नजर आ रहा ना, आपकी तो मेरी तरफ, चूंकि मैं बात कर रहा, आपको सिर्फ मेरा चेहरा नजर आ रहा, तो हमें तो ये जितने आप हुज़ूर के गुलाम बैठे सबके चेहरे नजर आ रहे, जिन अंदर मुखबर होते हैं उनके भी चेहरे नजर आ रहे होते हैं। तो हुज़ूर के गुलामों की ये शानों में से एक शान है कि हो बंदा हुज़ूर का गुलाम, तो फिर जब जब भी उसके सामने उसके आका व मौला मालिक व मुख्तार का जिक्र आता है, तो फिर उसका चेहरा जो है वो पहले से भी ज्यादा चमकाव, पहले से भी ज्यादा चेहरे के ऊपर रनाई और चमकाहट जो उनसी है वो आ जाती। तो उन दोस्तों जनाब जिस टाइम इधर लब्बैक का नारा लगता है ना जी, तो फिर कुछ बंदे होते हैं, एक सेकंड जी, अब लब्बैक का नारा लगे, और कितना बदबख्त है वो इंसान कि जो इंसान पूरी जिंदगी जिस हस्ती के नाम का कलमा पड़ा, उस मालिक व मुख्तार का नारा भी वो ना लगा सका। और कितनी बदबख्ती है उस इंसान की कि जब आका व मौला के नाम का जब लब्बैक का नारा लगे, फिर बंदा कहते दाएं देखे, फिर बंदा कहते बाएं देखे, कि ऐसा तो नहीं कोई एजेंसियों वाला बैठा है। तो वो जनाब मेरा डायरी में लिख लेगा कि जनाब मैंने ये देखा, मैं जलसे में गया, लब्बैक का नारा लगा कि यार रसूल हालात जैसे भी हो, मेरी जिन जान, मेरा माल मता, मेरी जवानी, सब कुछ आपकी इज्जत के लिए हाजिर और कुर्बान। तो ओ फलां बंदा से ना, ओ बड़ा अपने आप तो बाहर होकर नारा ला रहा सी। ठीक है, तो इस वास्ते कुछ लोग नारा नहीं लाते, कुछ कहते हैं नहीं वो फिर हमारे पास 2-4 पैसे जो ज़्यादा आ गए हैं, तो फिर सादा काट दे आया, तो फिर काटन के कपड़े भी आए, तो लोग कहेंगे ओए तू तो कल जलियां की तरह नारा लान लगे से। तो जब हुजूर की बात आए, इसलिए दुनिया के काम बहुत सी ऐसी रस्में दुनियावी काम में मुझे और आपको शर्माना चाहिए। जब बात आए आपको मौला की, तो फिर हुजूर के नाम का ऐसा नारा लगाए कि लोगों को भी ये पता लगे कि रसूलुल्लाह के गुलाम इस पंडाल के अंदर मौजूद है। लब्बैक
इंशाअल्लाह। निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज हमने करना है इंशाअल्लाह। हमें किसी दुनियादार कमीने का निज़ाम नहीं चाहिए, हमें वो पाक निज़ाम, आला रफ़ा खूबसूरत निज़ाम चाहिए जो आका मौला लेकर है, जिसका नाम निज़ाम मुस्तफ़ा है। लोग दुनियादार कमीनों की गुलामी में फख्र करते हैं। अब बताओ, क्या इमरान की गुलामी करना फख्र है? क्या नवाज की गुलामी करना गरूर? क्या भुट्टो की गुलामी करना फख्र? क्या बिलावल के पीछे जाना फख्र? या आका मौला की इज्जत नामूस की पहरेदारी और आका मौला की गुलामी करना फख्र है? तो इसलिए हम हैं लब्बैक वाले। जब पर्चा तो पहले भी ऐसे लब्बैक वाले, 2016 से तो जेलें हम काट रहे। 4 शेड्यूल भी कितनी बारी लगे थे, पर्चे मेरे ख्याल 500 तो भी इतने चले गए। हाँ, लेकिन हम पहले भी लब्बैक वाले और आज भी हम लब्बैक वाले। हज़ूर अलैहिस्सलाम का जो इश्क है ना, यहाँ सोच और अकल बंद हो जाती है। जिस बंदे ने सोच सोच के प्यार किया ना, तो उन्होंने बारिश अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला फरमाना कि ये तो वो है कि जब इनको जब कहा जाता था ना कि मेरे नबी हज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पे ईमान लेकर आओ, तो अगों एक कहते सन, नमाजा भी पढ़ते सन। तो जिस तरह आज का मुसलमान मसला कहते जी हम बहुत बड़े मुसलमान, हम मदीना की रियासत के दावेदार, तो अगों पता क्या कहते सन? वो कहते थे कि हम ऐसा ईमान लेकर आए कि जैसे ये सहाबा और ये लेकर आए। वो कहते सन कि हम ऐसा ईमान लेकर आए कि जैसा ये लेकर आए, ये तो ऐसे है जैसे ये पागल और झल्ले और दीवाने कोई होते हैं। साहबा तो वो थे जिन्होंने आका व मौला का पेशाब मुबारक भी पी लिया। साहबा तो वो थे जिन्होंने आका व मौला का एक जो पानी का कतरा जो मस्क होता था ना वुज़ू का, वो भी साहबा नीचे नहीं गिरने देते। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं आका व मौला के साथ उस वक्त मौजूद था जब आका व मौला अपनी हजामत फरमा रहे थे ना, करवा रहे थे। तो आप फरमाते ने फिर खुदा की कसम एक भी आका व मौला की जुल्फ मुबारक का एक भी बाल ऐसा नहीं था जो जमीन पे जा रहा। अरवा बिन मसूद जब आए मुज़ाकरात वास्ते, तो वो जब वापस गए ना, उन्होंने कहा मैं तो दुनिया के बड़े बड़े शहंशाहों के और बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, कैसरो किसरा के भी अवानों में गया और बड़े बड़े बादशाहों के प्रोटोकॉल भी देखे, लेकिन उसके आगे अल्लाह की कसम जो प्रोटोकॉल जो नज़ारा मैंने दरबार मुस्तफ़ा का देखा कहीं भी ना देखा। काफरा ने कहा भाई तुसी भी इतने मुतासर हो के आगे, आखिर आप क्या देख रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैंने देखा है कि उनके मालिक मुख्तार उनके नबी बैठे हैं और 1500 से ज़ायद साहबा ने, अभी तो कितने कम लोग, अब 1500 से ज़ायद साहबा हजूर के ग़ुलाम मौजूद हैं। तो कहते हैं कि जी मैंने क्या देखा कि आका व मौला वुज़ू फरमा रहे हैं तो उनका एक भी कतरा जो है ना वो ज़मीन पे नहीं गिरने पा रहा। आका व मौला अपना लौब दहन मुबारक, अपने थूक मुबारक शरीफ आप वो नीचे फरमा रहे हैं तो साहबा उसको ज़मीन पे नहीं गिरने दे रहे, बल्कि अपनी थैलियों के ऊपर लेके तो यूँ करके चाट रहे हैं और उनके अंदर दाखिल कर रहे हैं। बेशक बेशक बेशक। और अब बताएं कि 1500 साहबा में से कितने साहबा के हाथ में वो कतरे आए होंगे? सारों पे तो मुमकिन नहीं। आगे रवा बिन मसूद कहते हैं कि फिर हमने देखा कि चंद साहबा के हाथ में कतरे आए, बाकी जिनके हाथों में बराह रास्त कतरे नहीं आ सके ना, वो दूसरे साहबा के हाथ से इस तरह हाथ मस कर रहे थे। तो जब उनके हाथ खुश्क हो गए तो फिर फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि जो बाकी साहबा है वो उनके जिस्म के साथ हाथ मस कर रहे थे कि इसमें उनका पानी। ठीक है, तो ये है वो इश्क़ मुस्तफ़ा। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ऐसा ईमान लेकर आना है, खाली तुम ये कहते जी हम उनके पीछे नमाजें पढ़ते हो तो है मुनाफिक सन्ना सारे। अल्लाह ताला ने फरमाया ये तो ईमान काबिल कबूल ही कोई नहीं, ईमान तो ऐसा लेकर आना है जैसे सहाबा जो है वो हजूर के ऊपर लेकर आए। और कैसा लेकर आए जी? सुने कि जब आका मौला हजूर अलैहिस्सलाम का एक रिवायत में है कि जब आपका दंदान मुबारक जब शहीद हुए ना, और आपका जो नीचे वाला होंठ मुबारक है आका मौला का मैदान उहद में ग़ज़वा उहद के दौरान जब शहीद हुआ, तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने साहबा फरमाते हैं कि इस तरह ना जो आपकी चादर मुबारक थी ना, उस चादर मुबारक में हज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपना सारा लहू मुबारक जमा फरमाया। और हज़ूर ने फरमाया कि आज अगर मुझ मोहम्मद अरबी के खून का एक कतरा भी ज़मीन पे गिर पड़ता तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से ज़मीन के ऊपर जौन सा है वो अज़ाब नाज़िल फरमा देना था। और फिर हज़रत ये है वो कुर्बानियाँ जो साहबा ने दी, और जो वहाँ से जनाब जो गुलशन चलता चलता आज हमारे तक यहाँ पहुँचा। इस तरह दिन तो नहीं पहुँचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके पास मशकीज़ा पानी का भरा हुआ था और आप हज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़ख़म धो रहे थे, लेकिन खून उसी रफ्तार से जौन सा है वो बहता जा रहा था। आखिर में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप आई
और आपने चटाई जौन सी है वो जलाई, तो चटाई जलाने के बाद उसकी जो राख है ना वो आका और मौला के ज़ख्म में रखी गई, तो फिर आपका खून मुबारक रुका। इस दौरान हजूर के ग़ुलाम है हज़रत मालिक बिन सनान, जब आपने देखा ना और आपसे ये बर्दाश्त ना हुआ कि आका और मौला का तो लहू बह रहा है, तो आपने ना हजूर अलैहिस्सलाम का जो ज़ख़म मुबारक था ना उस पर दोनों होंठ रखे और हजूर अलैहिस्सलाम का आपने जो है ना वो खून मुबारक शरीफ वो आपने पी लिया। आप माँ बैठे लंबी बास में नहीं पढ़ते कि खून का शरीयत में हुक्म क्या। ये है जो आज लोगों को दीन नहीं समझ आ रहा, सुनो ये है आका और मौला का चमकता दीन। हजरत मालिक बिन सनान ने हजूर अलैहिस्सलाम का जब खून पिया तो फिर हजूर अलैहिस्सलाम ने दो बातों उनके बारे में इरशाद फरमाई। हजूर ने फरमाया कि जो इंसान उस शख्स की ज़ियारत करना चाहता है कि जिसका खून मुझ मोहम्मद अरबी के खून के साथ मिल चुका हो, तो वो ये मेरे गुलाम मालिक बिन सनान की ज़ियारत कर ले। और हजूर ने फरमाया कि खुदा तुम इस चीज के गवाह हो जाओ कि जिसका खून मुझ मोहम्मद अरबी के खून के साथ मिल गया तो उसके ऊपर हमेशा के लिए दोज़ख की आग हराम कर दी। तो सदियां गुजर जाने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत में है कि 3 मरतबा, एक रिवायत में है कि 7 मरतबा हजूर अलैहिस्सलाम ने मुबारकबाद दी। साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इतनी खुशी और इतना बड़ा मकाम और इतनी मुबारकें किसके लिए? हजूर ने फरमाया कि तुम तो वो हो कि जिनके सामने मुझ मोहम्मद अरबी का चमकता चेहरा है। तुम तो मेरा चमकता चेहरा देखकर और मेरा तरबियत पाकर तुम लोगों ने कलमा पढ़ा, तुम दीन इस्लाम में दाखिल हुए। हजूर ने फरमाया ये खुशियाँ और ये मुबारकबादें और ये मकामात उन मेरे गुलामों के लिए कि जो क़यामत तक जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो बिन देखे वो मुझ पे ईमान लेकर आए होंगे। हजरत हमारे अमीर मुजाहिदीन फरमाते हैं कि ये तो बिन देखे ईमान है। आज बिन देखे लबैक वालों के सीने फट रहे और आका और मौला को देखा नहीं और बिन देखे सीने गोले से छल नहीं हो रहे। लेकिन जब बे और जब हम कब्र में जाएंगे और आका और मौला का चमकता चेहरा सामने आएगा तो फिर उस दिन लबैक वाले कैसा नारा लगाएंगे, साहबी रसूल है आका और मौला हजूर अलैहिस्सलाम का खून मुबारक चूसा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो कितना मकाम मिला। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो आज बताओ कि बिन देखे जिन्होंने हजूर की इज्जत की खातिर सीने गोलियां छलनी करवा के आज अपना लहू आका और मौला के लिए हाजिर किया तो उनका क्या मुकाम होगा। और उनसे आका और मौला हजूर अलैहिस्सलाम कितना खुश हुए होंगे।